सवाल ये होता है कि समर्पण कुर्बानी किसे कहें। कुर्बानी की सरल परिभाषा यदि समझनी हो तो सब एक पंक्ति याद रखना कि अपनी अपनी आरामदायक क्षेत्र से, जिसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं ना, अपने अपनी सुविधा के क्षेत्र से बाहर आना, इसको कहते हैं कुर्बानी। जैसे यहां हम बैठे हैं पंडाल के नीचे, घर में रह रहे थे तो एसी कमरे थे, पंखे थे, कूलर थे, आराम से रह रहे थे। यहां तक पहुंचे तो ये कुर्बानी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। लेकिन होता क्या है कि ये तो सीमित है, छोटे समय के लिए। हमारा लक्ष्य छोटा है कि बड़ा? लक्ष्य तो है ब्रह्मांड को मुक्ति देने का, ब्रह्मांड को तारतम्य ज्ञान सुनाने का। अभी एक दिन के लिए धूप में हम बैठे, वो किसको तारतम्य देने के लिए? जो पहले से सुने सुनाए हैं, जो पहले से सीखे सिखाए हैं, पहले से जगे जगाए हैं, उनके लिए हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई। जो जिनके पास ज्ञान ही नहीं, उनके लिए तो हमें बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही कुर्बानी है। जैसे अब ये हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं, तन की कुर्बानी, धन की कुर्बानी, ज्ञान का समर्पण। विशेष रूप से तन और धन की ही बात होती है, मन उसमें जुड़ा हुआ है। मैं इसको स्पष्ट करूंगा। 40 मिनट का समय कहा था, है ना? ठीक है। तो हाँ जी, देखिए, बात वैसे कहते हैं तन मन धन के समर्पण की, लेकिन होता तन का समर्पण और धन का ही है। मन का समर्पण क्या होता है बताइए? कि मैंने मन ही मन विचार कर लिया कि जागनी अभियान की सेवा में 1 करोड़ दे रहा हूं। दे नहीं रहा मैं, इसको कहते हैं नहीं। तो मन का समर्पण का तात्पर्य यह है कि हम जो करें वो दिल से करें, भाव से करें। यह है मन का समर्पण। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो तन भी लगेगा, वहां मन भी लगेगा। जैसे मैं यहां ज्ञान की सेवा कर रहा हूं, है ना, तो यहां मेरा तन बैठा है तो बोल पा रहा हूं मैं। किसी सुंदर साथ ने धन खर्च करके माइक खरीदा है, ये टेंट लगाया है, तो आप सब बैठ पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर सेवा में तन मन धन तीनों जुड़ा हुआ है। जैसे आप कैश देते हैं ना, पैसा या चेक काट करके देते हैं, उसमें भी तन और मन लगा हुआ है। क्योंकि वो जो पैसा कमाना है, उसमें आपने तन लगाया कि नहीं? पहले आपके शरीर ने परिश्रम किया, तब वो पैसा इकट्ठा हुआ, फिर मन में भाव आया कि ये सेवा मुझे देनी है, तो हुआ। ठीक है। तो तन मन धन का समर्पण हर जगह पर होता है। अब मैं बात कर रहा था अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, अपने अपने सुख उपभोग के साधन से बाहर आने की। उसको कहते हैं त्याग। मैंने पहले ही कहा कि जो व्यक्ति लाख रुपए कमा रहा हो, वो अगर किसी को एक दिन का भोजन करा दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति महीने का यदि 5-7 हजार 10 हजार भी कमाता है और वो अगर 4-5 लोगों को अपने घर में बुलाता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, या फिर हर महीने वो 100-200 रुपए इकट्ठा करता है और फिर किसी सेवा में वो खर्च करता है, तो वो वास्तव में बड़ी सेवा मानी जाएगी। तो कंफर्ट जोन से बाहर आने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है, 40,000 रुपए उसके महीने के खर्च हो जाते हैं, 60,000 रुपए बचा, उसको वो सोचता है कि भविष्य के लिए, भविष्य की सुख भोग के लिए मैं संचय करके रखता हूं। तो वो क्या हो गया? वो कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का तात्पर्य यह है कि 60,000 बचे हैं मेरे, 30 में सेवा के लिए दे रहा हूं, बाकी 30,000 में रूखा सूखा जैसा चले चलेगा, राज्य जी जैसा चलाना चाहे चलाएंगे, लेकिन हाँ, ये अभी सेवा की आवश्यकता है। जागने के लिए हमने जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए धन की भी आवश्यकता है। जन जन तक साहित्य पहुंचाने के लिए धन की आवश्यकता है।